जब हम अपनी चीज़ों की कीमत नहीं समझेंगे तो हम उन्हें खो देंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है, हमें उसके महत्व को पहचानना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हज़ारों सालों में ऋषि मुनियों ने, बहुत से ऐसे लोगों ने, जिन्होंने अपना जीवन सतत परिश्रम के द्वारा, पूरे पूरे जीवन उन्होंने तपस्या की, परिश्रम किया, उसके द्वारा उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया है, वह ज्ञान उन पुस्तकों में, उन ग्रंथों में है। और हम 2 मिनट के लिए भी अपने पूरे दिन में से 2 मिनट निकाल के उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते। हमें ये चिंता वाली, बहुत बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। हमारे ग्रंथों की महिमा इतनी है कि आप देखिए, जो मेडिकल साइंस है, आपको लगता होगा कि जितना भी मेडिकल साइंस है वह वेस्टर्न है सारा कुछ, लेकिन ये जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये भी मानता है कि सुश्रुत, चरक जैसे विद्वान हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने साइंस का डेवलपमेंट इतना किया है जितना आज भी यूरोपियन देशों में कहीं में नहीं है। जिस समय 1950s के आसपास न्यूक्लियर फिजिक्स पर रिसर्च चल रही थी, इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जा रहा था ताकि न्यूक्लियर फिजिक्स पर रिसर्च को आगे कैरी ऑन किया जा सके। हम उनकी कीमत ही नहीं समझते, हम कोशिश भी नहीं करते पढ़ने की, हम ये देखते तक नहीं है उन किताबों में लिखा हुआ क्या है। 5 मिनट तो दो। अरे अपने दिन भर की, बहुत ज़्यादा समय नहीं बोल रहा हूँ, 5 मिनट निकालो भाई, और 5 मिनट अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो। खाली आरतियाँ गाने से कुछ नहीं होगा। खाली आप आरती करो, भजन करो, पूजा करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस आरती के पीछे जो फिलोसफी है, जो साइंस है, उसे भी तो जानो। जो दर्शन है वो भी तो जानो। तो आपको हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्हें सबको पढ़ना होगा। 1 पेज पर डे पढ़ोगे तो भी आप 10 साल में 10 बड़े ग्रंथ पढ़ पाओगे। हमारे 4 तो वेद ही हैं, आप चारों वेद 4 साल में पढ़ लोगे यदि रोज़ 1 पेज पढ़ते हो तो। शर्त बस इतनी सी है कि कोई पेज रिपीट नहीं करना है। कम से कम 1 पेज तो रोज़ पढ़ना ही, कम से कम 1 पेज की शर्त है। एक दिन हो सकता है आप 20 पेज पढ़ जाओ, आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन अगले दिन 1 पेज, फिर वही मिनिमम वाली शर्त खड़ी रहनी चाहिए, कम से कम 1 पेज। तो देखना, आप धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, आपको वहाँ से हासिल भी होना शुरू होगा, कुछ आपकी ग्रोथ होगी, और आपका जो लाइफ है ना, वो एक जैसे एक खालीपन होता है, वो आपके जीवन से बिल्कुल गायब हो जाएगा, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रेस के लिए, मानव जाति के लिए, वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। सिर्फ अपने लिए एफर्ट्स करना लाइफ में हमारे धर्म ग्रंथ हमें नहीं सिखाते। हमारे धर्म ग्रंथ हमें समष्टि और व्यष्टि का अंतर सिखाते हैं, और समष्टि और व्यष्टि दोनों के लिए काम करना सिखाते हैं। सामूहिक रूप से सबके लिए काम करें। हम अपना काम ऐसे करें कि जिससे वो पूरी सृष्टि के काम आए। तो हम सबको रोज़ अपने धर्म ग्रंथ से रोज़ 1 पेज पढ़ना है। आपको जो भी ऑथेंटिक धर्म ग्रंथ अपने लगते हैं, जो हमारे जैसे 4 हिंदू में 4 धर्म ग्रंथ, मूल हमारे 4 वेद हैं, पुराण हैं बहुत सारे हमारे पास, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं। अरे भाई पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं आप लोग? किसने रोका है? और बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। पुराण 100, 150, 200 रुपये तक पुराण एक आ जाता है। एक बार में एक खरीद लो, ज़रूरी है सारे खरीदने भाई?
उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, जो अवेलेबल ऑथेंटिक बुक हो जाए वो पढ़ो। उसकी टीका टिप्पणी यानी गाइड मत पढ़ो, ओरिजिनल बुक्स पढ़ा करो। और भाई संस्कृत समझ नहीं आती, आप कहते हो सर संस्कृत तो समझ नहीं आएगी, फिर कैसे करें हम? अरे ज़रूरत है क्या कि खाली संस्कृत पढ़ो? मत पढ़ो संस्कृत, वहाँ पे आप हिंदी पढ़ लो, वहाँ पे जो उसका हिंदी अर्थ भावानुवाद दिया गया है। जितना आप उस हिंदी को पढ़ के समझ जाओगे, उससे भी आपका बहुत सारे प्रयोजन हल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना कहने के बाद, अरे 15-20 दिन तो करके देखो भाई, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें आपको आपके लिए इतनी फ्रूटफुल ना हो, लेकिन 15-20 दिन करके देखो, कुछ नुकसान नहीं हो रहा ना। 10 मिनट रोज़ निकालने के लिए, 5 मिनट रोज़ निकालने के लिए कह रहा हूँ, उतना रोज़ करके देखो, आपकी जीवन में क्रांति आ जाएगी, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जितनी कम उम्र में करो उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 साल 10 साल के भी हो तो भी आप शुरू कर दो बेटा। और जितनी बड़ी उम्र है, 50 साल तक के भी हैं, 55-60 जो वट एवर, उससे तो फिर उतना एक्सपीरियंस भी आपके पास है, आप जोड़ सकोगे, लिंक कर सकोगे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उस चीज़ को। और केवल हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, आपका जो भी धर्म है भाई, अपने धर्म की मूल पुस्तकें पढ़ो, ताकि आपको गुमराह ना किया जा सके, ताकि उसके बारे में कुछ भी झूठ मूठ कह के आपको बरगलाया ना जा सके। इसमें क्या गलत है? पढ़ो अपने धर्म की किताबें भाई। तो पुस्तकें पढ़ना आपके जीवन में क्रांति लाएगा। आज मैं ये मैसेज आपको देना चाह रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझे होंगे और इस पर कुछ दिन तो अमल करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।